जम्मू कश्मीर के लिए सेंटर की तरफ से बजट पेश किया गया और ये जो बजट पेश किया गया था उसके अकॉर्डिंगली जम्मू कश्मीर को लगभग 41,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हालांकि अब उस रकम का आवंटन करना, उस रकम को हिसाब से बांटना और कहां कहां पे वो रकम कितनी कितनी लगेगी, ये सब कुछ है जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार के पास और डायरेक्टली सीएम उमर अब्दुल्ला के पास। इस वक्त मेरे साथ मनीष जानी जी और उनके साथ बाकी कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं अब ये जो बजट उमर अब्दुल्ला साहब खुद पेश करेंगे वो कहीं ना कहीं जनता की हित में होना चाहिए। आइए बातचीत करते हैं। मनीष जी, क्या सोचते हैं आप और ये क्या देख पा रही हूँ मैं आपके हाथ में, ये एक डॉक्यूमेंट सा है आप सब लोगों के हाथ में, क्या है? बिल्कुल, देखिए ये ओपन मेमोरेंडम है कि जनता को बजट के साथ क्या उम्मीदें हैं। देखिए 3 मार्च को सेशन शुरू हो रहा है, 7 मार्च को नेका सरकार और मुख्यमंत्री जो है बजट पेश करेंगे। लगातार मुख्यमंत्री और उनकी टीम जो है वो फील्ड के अंदर है, लोगों से इनपुट्स लिए जा रहे हैं बजट को फ्रेंडली बजट बनाने के लिए, जनहित बजट बनाने के लिए जन प्रतिनिधियों से जो है वो इनपुट्स लिए गए। सराहनीय कदम है। इसी कड़ी को हमने आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों के माध्यम से, हमने मुख्यमंत्री साहब को कोई मेल नहीं किया, कोई उनसे मिलने का समय नहीं मांगा। हम चाहते हैं एक ओपन मेमोरेंडम जो है, क्योंकि सबसे बढ़िया अगर जरिया है तो आज की डेट में हम बात करते करते अगर ये उनकी इनके कोई मंत्रिमंडल का कोई सदस्य सुन रहा होगा तो ये बहुत जल्दी जो है ये हमारा मेमोरेंडम जो है उनके तक पहुंच जाएगा, उनके कानों तक पहुंच जाएगा, उनके तक जो है पहुंचाया जा सकता है। तो ये एक ओपन मेमोरेंडम है जो जन आकांक्षाओं पर आधारित है। जनता से हमें जो इनपुट मिले हैं, जनता जो उम्मीदें रखती है बजट से, उसको इसके अंदर लिखकर जो है एक खुला ज्ञापन आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाने। क्या लगता है आपको कि इस बार जनता आखिर क्या क्या चाहती है? रोजगार को तो सबको पता है कि रोजगार चाहती है जनता, जितने भी युवा हैं उनको चाहिए अच्छी एजुकेशन और दूसरा उनको अच्छी जॉब्स चाहिए। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है? देखिए सबसे बड़ी इस समय जो जम्मू कश्मीर की जनता और खास करके जम्मू संभाग की जनता जो अपने आप को, जो स्थानीय लोग थे ना, वो एक तरह से दरकिनार हुआ मान रहे हैं। हम इस मेमोरेंडम के अंदर सबसे पहले स्थानीय फर्स्ट पर जो है वो फोकस करने की जो है अपील की गई है। लोकल फर्स्ट, बिल्कुल स्थानीय जो लोकल फर्स्ट है, उससे क्या चीज चाहती है लोकल लोग? वो चाहते हैं कि लघु उद्योग जो जम्मू का स्थानीय उद्योग है उसको भी जो है प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था हो। जैसे आप बाहरी उद्योग जो यहाँ पर बड़े बड़े लगते हैं उनको अगर सब्सिडियां और इस तरह के पैकेज देते हो तो एक विशेष पैकेज की अलग से व्यवस्था जो है वो स्थानीय लोग को प्रोत्साहित करने के लिए होनी चाहिए। देखिए हमारा संविधान हर राज्य सरकार को अंडर संविधान अनुच्छेद 16 के और 4 के तहत जो है ये अधिकार देता है कि आप अपने स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण निर्धारित कर सकते हैं। तो स्थानीय लोग चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पर बाहरी उद्योग लगे हैं, बड़े बड़े निजी कार्यालय खुले हैं, उसके अंदर अगर सरकारी नौकरियां नहीं है, कम से कम मुख्यमंत्री ये प्रस्ताव लाए, उसको पास किया जाए कि 80% का आरक्षण हो तमाम निजी और औद्योगिक क्षेत्र के अंदर स्थानीय लोगों के लिए। और ना केवल वो प्रस्ताव पहले भी कई बार पारित हो चुका है, उसको जमीनी स्तर पर जो है एक अच्छे तरीके से एक सख्ती के साथ जो है लागू भी किया जाए ताकि बेरोजगारी पर जो है कुछ हद तक इसके अंदर अंकुश लगे। एक बेसिक चीज ये भी आजकल चल रही है कि इंदिरा चौक में अगर जाते हैं तो वहां पर नए कुछ डोगरा स्टैचूज इंस्टॉल किए गए हैं। इसी तरह के स्टैचूज देखे जा रहे हैं कि अप्सरा रोड के बाहर भी लगाए गए हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो स्टैचूज लगाने के लिए जो फंड यूज किए गए, कहीं ना कहीं उन्हीं फंड्स का यूज अगर अच्छी रोड्स के लिए या फिर और डेवलपमेंटल कामों में लगाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता? देखिए दोनों चीजें अपनी जगह जरूरी है। डोगरा विरासत को हम तो बल्कि लिखित में भी ये मांग कर रहे हैं कि डोगरा विरासत स्थल जो है, देखिए मुबारक मंडी कई सालों से तरस रहा है, उसका काम पूरा नहीं हो रहा। हमारे कई डोगरा विरासत स्थल हैं जिसको ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। जम्मू के पर्यटन उद्योग को देखिए, और कश्मीर के पर्यटन को स्थलों को देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ सबसे बेहतरीन अगर कोई पर्यटन स्थल हमारी जम्मू संभाग के अंदर है तो मुझे लगता है वो पत्नीटाप और सनासर है। और वो भी जो है अगर आप जाकर देखोगे वहां सड़कों की हालत जो है, पर्यटन स्थल की हालत जो है वो दयनीय स्थिति के अंदर है। कई पर्यटन स्थल है जम्मू के, करीब एक झज्जर कोटली था। अब मुझे आज लगता है कि किसी को भी आप पूछेंगे झज्जर कोटली कहाँ है तो लगभग वो पर्यटन स्थल जो है लुप्त हो चुका है। सिहाड़ बाबा का भी कुछ ऐसा ही? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। सुइंसर झील, आजकल रोजाना मैं पढ़ रहा हूँ कि जमीन दस्ती जा रही है, लोगों के मकान दस्ते जा रहे हैं, सड़क दस्ती जा रही है, मगर सरकार को कोई फर्क पड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जम्मू तवी में
काफी सालों से हम लगातार सुनते जा रहे हैं कि इस साल पूरा होगा, इस साल लेक तभी लेक जो है बन रही है, आर्टिफिशियल लेक एक बन रही है, उसका काम पूरा होने को नहीं है। आप पार्कों की स्थिति देख लीजिए, बागे बहु एक पार्क है। खंड मिठे लोक डोगरे वाला जो इंग्लिश में लिखा गया वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू माना गया। देखिए वही डोगराओं को जो है भ्रमित कर रहा है। मुझे लगता है कि हमारी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। वो खंड मिठे लोग डोगरे लिखकर जो है जनता के टैक्स के पैसे की जमकर बर्बादी हो रही है। बड़ी बड़ी स्क्रीनें बना दी गई हैं, पुल के नीचे डोगरा संस्कृति को दर्शा दिया गया। अरे जमीनी स्तर पर भी तो काम करो। मतलब कहीं ना कहीं ये जो देखे ना ये सब कुछ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है एलजी साहब के अंडर, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि उसी हिसाब से एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं पीछे रह गई और आप इस ये जो नई सरकार है इससे ज्यादा उम्मीद रखते हैं? ये देखिए बहुत उम्मीद, जनता की चुनी हुई सरकार से हमेशा उम्मीदें होती हैं। और जो सरकार चुनी गई है वो लोकल लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हर मोहल्ले के, हर इलाके के, हर कॉन्स्टिट्यूशन में रहने वाले लोग हैं। विधायक हैं हमारे, एमएलए हैं हमारे, सांसद हैं हमारे। उससे बेहतर मेरे क्या मुझे नहीं लगता कि हमारी डोगरा संस्कृति को कोई जानता होगा। एलजी साहब कि एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन उस हिसाब से काम नहीं कर पाई जैसे लोगों ने एक्सपेक्ट किया। बिल्कुल, देखिए उनको लोग डोगरा संस्कृति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो तमाम आप जिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हो, जिस स्मार्ट जम्मू स्मार्ट सिटी के जो है वहां उनके सबसे बड़े अधिकारियों की बात कर रहे हो, वो सबसे पहले तो देखिए वो जम्मू से ही नहीं है। कई हमने पीछे एक एपिसोड हुआ था कि डस्टबिन जम्मू के अंदर स्मार्ट जम्मू शहर के वहां पर जो है उसके ऊपर माता वैष्णो माता बाबे वाले मंदिर की फोटो चिपका दी गई थी। तो उनको नहीं मालूम संस्कृति के बारे में। अब जनता की एक लंबे अरसे के बाद देखिए जनता की चुनी हुई सरकार बजट पेश करने जा रही है। चाहे उसके पास लिमिटेड पैसा है, केंद्र से उसको और सहायता मिलती है या नहीं मिलती है सेकेंडरी इशू है, मगर मुख्यमंत्री साहब और उनकी टीम लगातार दावा भी कर रहे हैं एक फ्रेंडली बजट देने का। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आप लोगों के माध्यम से एक हमने खुला ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास किया है, उस पर गौर किया जाएगा। जम्मू के पर्यटक स्थलों की केवल सुध ली जाए। हमारी मांग है, हमारी नहीं जनता की मांग है कि जम्मू के पर्यटक स्थलों और डोगरा विरासत स्थलों के विकास के लिए अलग से बजट राशि का आवंटन हो, जो आज तक नहीं हुआ। हमें पता चले कि जम्मू के विकास के लिए आप कितनी राशि जो है वो 40,000 करोड़ में से दे रहे हो। जम्मू के विकास के लिए कौन कौन से जो है वो योजनाएं लॉन्च की हैं और उसके लिए कितना कितना पैसा दिया गया, ताकि जम्मू के साथ भी जो है भेदभाव खत्म हो, हमारी अर्थव्यवस्था भी जो है वो गति पकड़े। चलिए शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये इनका रहा वो ओपन मेमोरेंडम यानी खुला ज्ञापन, जिसके तहत इन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में अब जब बजट का आवंटन होगा तो डोगरों के लिए और खासकर जम्मू संभाग के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, चाहे वो अच्छी स्कीम्स ही क्यों ना हो। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज़ साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट जम्मू।